हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। यूकेपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आगामी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे तीसरा लेक्चर, जिसमें हम कुछ प्रमुख साहित्यकारों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसमें हमारे शैलेश मटियानी जी, मंगलेश डबराल जी और शेखर जोशी जी हैं। इससे पहले के दो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी भाषा का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी सभी महत्वपूर्ण लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको चेक जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी का सिलेबस अगर हम देखते हैं तो हिंदी भाषा इत्यादि के बारे में हम देख चुके हैं, जिसके बाद लिपि, वर्णमाला इत्यादि चैप्टर हैं। बाकी अन्य चैप्टर ये हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं जो यूके द्वारा निर्धारित हमारा सिलेबस था, जिसमें हिंदी साहित्य का परिचय हम देखते हैं, जिसमें हमारी कुछ कवियों के बारे में जानकारी दे रखी है, जिसमें 3 कवियों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। शैलेश मटियानी जी, शेखर जोशी और मंगलेश डबराल जी। इन तीनों के बारे में डिटेल जानकारी, जितने महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हो सकती हैं, वो सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमारे साहित्यकार हैं शैलेश मटियानी जी, मंगलेश डबराल और शेखर जोशी जी। इन तीनों के बारे में हम देखने वाले हैं। और हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो सीरीज चलाई गई हैं, उन सभी के नोट्स इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक सवाल है, जिसका आंसर मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। तो सवाल है, एक रचना है आलोक पर्व, इसके लेखक आपने बताने हैं कि इसके राइटर कौन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे शैलेश मटियानी जी, इनके बारे में देख लेते हैं जानकारी। तो शैलेश मटियानी जी के बारे में अगर आपको बताएं तो सबसे पहले आपने याद रखना है, इनका वास्तविक नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। इनके अन्य नाम क्या क्या प्राप्त होते हैं? इन्हें कथा शिल्पी, उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार भी कहा जाता है। इन्हें किन्हें? शैलेश मटियानी जी को। इनका जन्म हुआ है 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ेछीना अल्मोड़ा में, जबकि इनका निधन हुआ है 24 अप्रैल 2001 को। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, जिसमें इनके उपन्यास और कहानी संग्रह आते हैं। तो सबसे पहले इनके उपन्यास देखते हैं। जो है सबसे पहला इनका उपन्यास है बोरीवली से पोरबंदर तक। इसके बाद मुठभेड़, इसके बाद सावित्री, इसके बाद एक मुठ सरसों और इसके बाद है कबूतर खाना। अब इनकी कहानी संग्रह अगर देखें तो कहानी संग्रह में है इनकी मेरी 33 कहानियां, महाभोज, नाच जमुरे नाच और 2 दुखों का एक सुख। महाभोज रचना के लिए इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। जैसे सीरीज हमारे आगे बढ़ते रहेगी, प्रमुख कवियों की जो रचना है उनको कैसे याद करा जाए, उसका ट्रिक वीडियो में मैं लेके आऊंगा, आपको बहुत फायदा होगा उनका। शैलेश मटियानी जी के कुछ प्रमुख निबंध देखते हैं जो इन्होंने निबंध लिखे थे। ये हैं यदा कदा, कागज की नाव, किसके राम कैसे राम, राष्ट्रभाषा का सवाल, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, परीक्षावाणी, सामान्य हिंदी। इन सभी के नोट्स प्राप्त करने के लिए इसी के साथ सामान्य ज्ञान यानी जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, आधुनिक भारत, इन सभी के नोट्स प्राप्त करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ बाल साहित्य देखते हैं जो कि बच्चों से संबंधित थे, जो बच्चों के लिए इन्होंने लिखे थे। तो उसमें सबसे पहले बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़कर मत देख। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार या सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुए हैं, जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है 1983 में इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस उपन्यास के लिए? उपन्यास मुठभेड़ के लिए। 1994 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर या डीलिट की उपाधि दी गई है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी वही वाली है जो हमारी 1973 में स्थापित हुई है, जिसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। सन 2000 में इन्हें राहुल संकीर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि 2009 में हमारी उत्तराखंड सरकार ने इनके नाम पर शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत की है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। और इनका एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, एक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था जिसका नाम जनपक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट भी होंगे, आपको बता दिए जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम ये मान के चलिए जो उत्तराखंड से संबंधित हमारे कवि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। पहले उन पर ही विशेष फोकस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मंगलेश डबराल जी।
इनका जन्म 16 मई 1948 को हुआ है। काफल पानी गांव टिहरी में। सवाल पूछा जा सकता है काफल पानी गांव कहाँ स्थित है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, हमारी परीक्षाओं में 1 से 2 सवाल बनते हैं इनसे रिलेटेड, तो इनको आपने बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना है। इनका निधन अभी हाल ही में 9 दिसंबर सन 2020 को हुआ है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह देखते हैं, जिसमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, मुझे दिखा एक मनुष्य, आवाज भी एक जगह है, और नए युग में नए शत्रु। ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, आपने ध्यान रखना है इनके बारे में। अब इनके कुछ गद्य संग्रह के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये इनके गद्य संग्रह हैं। कुछ इन्होंने स्क्रिप्ट या पटकथाएं भी लिखी हैं, तो कौन कौन सी हैं? नागार्जुन, निर्मला वर्मा, माँ श्वेता देवी, गुरुदयाल। इनका एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान जो जो इन्होंने महसूस किया, जो जो चीज़ें इन्होंने सीखी, वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखे गए होंगे। तो यात्रा वृत्तांत इनका है। एक बार अयुवा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आपने। सन 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना हम जो देखते हैं के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में अगर आपको जानकारी दूं, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई, और 1954 में, और पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए 1955 में। अब किसे दिया गया आपने बताना है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंतिम पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने पत्रिका पूर्वाग्रह में संपादन का कार्य भी किया था, यानी एडिटर रहे थे। किनकी बात देखी हमने? मंगलेश डबराल जी। अगले साहित्यकार देखते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए, हमारे प्यारे उत्तराखंड के शेखर जोशी जी, जिनका भी कुछ महीने पहले निधन हुआ है। तो इनका जन्म देखते हैं सितंबर 1932 में। इन्होंने आर्मी में अप्रेंटिस के रूप में काम भी किया था, ये भी आपने याद रखना है। अब इनके प्रमुख उपन्यास देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरा पहाड़, अथ मूसक उवाच, चींटे के पर, साथ के लोग, हलवाला। इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जिसमें दाजू काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले। नौरंगी बीमार है, प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी, और गाइड। ये सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चले आप लोग। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ पेड करना होगा आपने। इन वीडियो हमेशा फ्री रहेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। अब इनके कुछ प्रमुख सम्मान देखते हैं जो इनको प्राप्त हुए हैं। 1987 में इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 1995 में इन्हें साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1997 में इन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है, जबकि 2003-2004 में इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हिंदी का आज का हमारा तीसरा लेक्चर था। इससे पहले के 2 वीडियो के लिंक नीचे दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। इसी के साथ हमारी बीएस नेगी जी की सीरीज चल रही है, और भी अन्य सीरीज चलेंगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। लगातार इन सीरीज को फॉलो करते रहें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज हम 3 कवि निपटा चुके हैं। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें हम वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला वाला चैप्टर होगा। बाकी पीडीएफ नोट इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था आलोक पर्व, उसका जवाब भी दे देते हैं। तो आलोक पर्व जो रचना है, इसके लेखक हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस रचना के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये चीजें क्लियर करते हुए चलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।